हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरबीडी पाठशाला के इस डिजिटल मंच पे। साथियों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज और अपन दो महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले अपन ने 2 सेशन ले लिया है, उसमें भी अपन ने महत्वपूर्ण टॉपिकों के बारे में चर्चा की थी। आज अपन नदियां और नदियों के उद्गम स्थल, दर्रा और पर्वत के संदर्भ में बात करेंगे। कई बार एग्जाम के अंदर सीधा सीधा ये प्रश्न बनता है, इस नदी का उद्गम स्थल बताइए, या इनमें से असंगत छांटिए, या इनका मिलान करिए। तो इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। पीडीएफ है वो आरबीडी पाठशाला और करंट अफेयर बाय आरबीडी पाठशाला जो ग्रुप है इससे प्राप्त कर सकते हैं। क्यूज वगैरह में आप भाग ले सकते हैं। इनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। आरबीडी के द्वारा विभिन्न राज्यों और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्जाम हैं उनकी बुकें पब्लिश की जाती है। तो आप rbdbooks.com पे जाकर बुक प्राप्त कर सकते हैं। जो भी आपको चाहिए वो आप मंगवा सकते हैं। इससे पहले अपन भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, प्रमुख आंदोलन संगठन है, उनके संस्थापक के बारे में, यूनेस्को की सूची जैसे पहले 40 थी भारत में, अब भारत में कितने स्थल हो गए, 42 हो गए, किस प्रकार से हुए उसकी बात अपन, कौन से 2 स्थल जुड़े, और महान पुरुषों के समाधि स्थल का जो नाम है उसके बारे में डिस्कस किया था। दोनों का लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, तो आप जाकर देख लो, है ना। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, नदियां और नदियों का उद्गम स्थल। सिंधु नदी, इसका उद्गम है वह मानसरोवर झील से होता है। दूसरी बात करें झेलम नदी, झेलम नदी का उद्गम होता है शेषनाग झील से। यह कहां स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो कि एक वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद बात करें चिनाव नदी, चिनाव नदी का उद्गम बारालाचा दर्रा से, रावी नदी का उद्गम रोहतांग दर्रा से। इन दर्रों के बारे में अब अगला अपना इसी के अंदर जो अगला जो है पॉइंट है, या अगला जो अपना इसी के अंदर अगला जो पार्ट है वो दर्रों से संबंधित है, तो उसके बारे में अपन अलग से डिस्कस कर रहे हैं ना। उसके बाद बात करें अपने सतलुज नदी, ये मानसरोवर के निकट जो राकस ताल है वहां से निकलती है। व्यास नदी की बात करें तो यह भी रोहतांग दर्रे से निकलती है। बात करें गंगा नदी, गंगा नदी का जो उद्गम होता है वह गंगोत्री के निकट गोमुख से, या अपन कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। साथियों, आप सभी साथी जानते हैं कि अपनी भारत की सबसे बड़ी जो नदी है वह गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर टोटल लंबाई है। यमुना नदी की बात करें तो यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है, और अपन कहते हैं यमुना नदी है जो किस में जाकर मिलती है, गंगा नदी में मिलती है, और अपन कहते हैं गंगा नदी है। उसके बारे में आगे बात करते हैं। दुनिया का सबसे सुंदर वन डेल्टा की बात करते हैं। रामगंगा नदी की बात करें तो ये नैनीताल के निकट से निकलती है। हिमनद, हिमनद यानी बर्फ का जो पहाड़ वगैरह होता है उससे निकलती है। बर्फ जब पिघलेगी तो पानी आएगा और पानी आगे निकलता है। घाघरा नदी की बात करें तो यह नेपाल है, वहां पर एक स्थान है जिसका नाम है मप्सातुंग, वहां से निकलती है। गंडक नदी की बात करें तो यह नेपाल तिब्बत सीमा पर मुस्तांक है उसके निकट से निकलती है। कोसी नदी की बात करें तो यह भी नेपाल से निकलती है, और नेपाल में कहां से निकलती है तो सत पे कोशिका है वहां से निकलती है। चंबल नदी की बात करें मऊ के निकट जानापाव की पहाड़ियां हैं वहां से निकलती है, अर्थात मध्य प्रदेश से निकलती है। राजस्थान में बहती हुई कहां चली जाती है, यूपी, और यूपी में किससे मिल जाती है, यमुना से मिल जाती है, और यमुना किससे मिल जाती है, गंगा से मिल जाती है। बेतवा नदी की बात करें तो भोपाल के पास उवेदुल्ला गंज है उसके पास से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। सिंधु नदी मानसरोवर के निकट है, वहां से निकलती है। अपन ने बात कर ली। महानंदा दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहां स्थित है दार्जिलिंग पहाड़ियां, सभी साथी जानते हैं आप। दार्जिलिंग जो चाय के बारे में बात करते हैं, प्रथम जीआई टैग मिला था। गोदावरी नदी है, यह पश्चिमी घाट से निकलती है। महानदी की बात करें शिवा, जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, वहां से निकलती है। कावेरी नदी है, यह ब्रह्मगिरी जो पहाड़ी है वहां से निकलती है। इस प्रकार से प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलाने को मिलते हैं। कृष्णा नदी की बात करें तो यह महाराष्ट्र के अंदर महाबलेश्वर है वहां से निकलती है। इसके अलावा लूणी नदी है, यह नाग पहाड़ जो कि राजस्थान है वहां से निकलती है। खारी मिट्टी नदी के नाम से अपन इसे जानते हैं। गुजरात में बहती हुई खंबाल की जो अरब सागर है उसका अफवाह तंत्र के रूप में अपन इसके बारे में बात करते हैं। यांगसी नदी की बात करें तो तिब्बत का पठार है वहां से निकलती है। साबरमती नदी की बात करें तो जयसमंद झील है वहां से निकलती है। ठीक है, अगली बात करें अपन दामोदर नदी, ये जो जयसमंद जिला ये राजस्थान में स्थित है। राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये मुझे आप बताइए, क्योंकि नए जिले बने तो कुछ इसमें परिवर्तित हुआ है, नए जिले में गया है, तो नया जिला बताइए मुझे आप ना। दामोदर नदी की बात करें तो छोटा नागपुर पठार के अंदर स्थित है। नील नदी की बात करें तो यह विक्टोरिया झील जो अफ्रीका में स्थित है वहां से निकलती है। अमेजन नदी की बात करें तो लेंगो बेलफेरी जो अमेरिका में वहां से निकलती है। तो अपने न केवल भारत बल्कि
बल्कि भारत के अलावा भी दुनिया की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करें। जैसे डैन्यूब नदी, ये कहां से निकलती है? ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो कि जर्मनी है वहां से निकलता है। इसके अलावा वोल्गा नदी, ये कहां से निकलती है? वल्डाई पर्वत जो कि रसिया के अंदर स्थित है वहां से निकलती है। इसके अलावा होंग हो नदी, ये कहां की है? तो ये चीन में स्थित है। चीन में एक जगह क्यूनलून पर्वत है वहां से निकलती है और इसे अपन क्या कहते हैं? चीन का शोक कहते हैं। पीली नदी अपन इसे ही कहते हैं। और अगर अपन बात करें बिहार का शोक तो किस नदी को कहा जाता है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। अब प्रमुख दर्रा और उनकी पर्वत श्रेणी है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अपन कहते हैं बारालाचा दर्रा कहां पर स्थित है? तो आपको बताना है जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। इसी प्रकार से अपन जोजिला दर्रा की बात करें, यह भी कहां पर स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी के अंदर। बुर्जिला दर्रा यह भी जास्कर पर्वत श्रेणी में, और शिव किला जो दर्रा है यह भी जास्कर पर्वत श्रेणी में। अतः जास्कर पर्वत श्रेणी है इसके अंदर स्थित जो दर्रे हैं उनमें बारालाचा, जोजिला, बुर्जिल और शिव किला है। तो इन दर्रों को आपको याद करना है। एक जगह इसीलिए किया गया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं हो, क्योंकि आप यहां पे पढ़ोगे आगे पढ़ोगे, इससे अच्छा एक जगह पढ़ लेते हैं तो अपने को सारा साथ के साथ याद हो जाता है। नीति दर्रा की बात करें या फिर माना दर्रा की, दोनों कहां स्थित है? कुमायूं पर्वत के अंदर। जो हिमालय उसके बारे में बात करें, हिमालय के जो दर्रे महत्वपूर्ण वो दर्रे है ना। आगे बात करें अपन नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा जो डोगी किया पर्वत श्रेणी है वहां पर है। और अपन बात करें बनिहाल दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में, और पीर पंजाल है ये भी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के अंदर स्थित है। अर्थात ये अपने क्या है? दर्रे जो कि महत्वपूर्ण है और कहां पर यह स्थित है। ठीक है, ये सारे के सारे अपने दर्रे और अपने महत्वपूर्ण जो है, किसकी बात करें अपन? महत्वपूर्ण अपने जो नदियां हैं और उनका उद्गम है, उस स्थल है, उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया। इसी प्रकार से कल और आपको 10 मिनट का वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद अपनी जो महत्वपूर्ण क्लास डेली शाम को 7 बजे चल रही है वो कंटिन्यू है, वो परसों से आपकी क्लास शुरू हो जाएगी। आप सभी का थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक शेयर और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।